हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज E जूल पर सेकेंड. The rate of radiation of this black body at 273 degree centigrade will be. Here the option is 16E, option B is 8E, option C is 4E and the option D is E. Okay. Now हमें बोल रहा है कि एक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है, जिसका एक ब्लैक बॉडी है जब इसका टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब जो इसका रेट ऑफ रेडिएशन है वो E है. As we know that the rate of radiation radiation is P equals to Q upon T is equals to sigma E A T to the power 4. For black body, E is equals to 1. So P is equals to sigma A T to the power 4. ओके, ये होता है हमारा रेट ऑफ रेडिएशन. होता है. अब हमसे क्या कह रहा है कि जब उस बॉडी का, ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर T इक्वल टू 0 है, तब उसका रेट ऑफ रेडिएशन E है. नाउ व्हेन टेम्परेचर T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब उसका रेट ऑफ रेडिएशन क्या है? E है. तब तो E हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए T टू द पावर 4, जहाँ पे T इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 273, मीन्स T इज इक्वल टू हो जाएगा 273 केल्विन. तो E हमारा कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए 273 की पावर 4 हो जाएगा. ओके, इसे हम इक्वेशन 1. अब वो बोल रहे हैं कि जब उसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाएगा. नाउ व्हेन T becomes 273 degree centigrade, then the rate of radiation become E2. तब उसका रेट ऑफ रेडिएशन मान लेते हैं कि E2 हो जाता है. तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? सिग्मा ए T टू द पावर 4, where T is 273 degree centigrade, means 273 plus 273 is equals to हमारा हो जाएगा 546 केल्विन. 546 केल्विन हो जाएगा. तो हमारा E2 कितना आ जाएगा? E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए 546 की पावर 4. ये हमारा इक्वेशन 2. अब हमसे पूछा क्या है कि जब उसका टेम्परेचर हमारी ये हो तो E2 की वैल्यू क्या होगी? Now from equation 1 and 2, E upon E2 is equals to sigma A 273 to the power 4 upon sigma A 546 to the power 4. ओके, तो E upon E2 क्या है? देखो सिग्मा ए से सिग्मा ए कैंसिल, क्योंकि दोनों के लिए बॉडी तो सेम ही है, तो उनके सिग्मा क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट होता है. ये कैंसिल है, एरिया भी सेम है. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 273 अपॉन 546 टू द पावर 4. अब ये 273 से 541/2 टाइम चला गया, तो E अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4, दैट इज 1/16. तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16E. मीन्स उसका टेम्परेचर 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो उसका रेट ऑफ रेडिएशन है वो 16 टाइम बढ़ जाता है प्रीवियस से. ओके, नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन ई. ये द ऑप्शन ए इज 16E, दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज 80, ये गलत है हमारा. ऑप्शन सी 4E, ये भी गलत है. एंड ऑप्शन डी इज E, ये भी गलत. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज A 16E. बेस्ट ऑफ लक.